We are in the Naugam area of Srinagar. To be precise, this is the Naik Bagh area, and this masjid that you're seeing behind me was the home of Maulvi Irfan for more than 5 to 6 years. He was operating from here for the locals, for even the president of the Masjid committee. He was someone who was dedicated to Islam. They would never hear him advocating jihad or anything of that kind. That obviously never really raised any suspicion on his character or whether he was involved in any subversive activity. It was only when there was posters that surfaced half a kilometer from where I am in the Bonpura area that police started investigation, and when they rounded up a few boys, they named Maulvi Irfan as the person who provided them with those threat posters of the Jaish-e-Mohammed, and post that he was detained by the police. And then we know one after the other skeletons started to tumble, and this massive interstate terror conspiracy, the lid was blown up. Now this is the mosque. We'll go inside. Now this is the masjid which where he was the imam, and according to the locals, every Saturday he used to go back to his native place in Shopian Nadigam, and then on Monday he used to come back. So this was his routine. They know nothing about his connections as far as being a paramedic in GMC is concerned. Now we have with us Bashir Saab, who is the president of Farooq Saab, sorry, the president of this Masjid committee. Farooq Saab, पहले बताइए कि आपके लिए भी शौक है क्या कि अचानक आपकी मस्जिद इन वजहों से जानने लोग इसको जानते हैं, बदनाम हो गई, तो मौलवी जो इरफान है, आपसे मैंने बात की, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा उनका कभी कोई ऐसा नहीं, मुझे अगर जितने भी हम इस कम्युनिटी से वाबस्ता है मेंबर है, किसी को शक नहीं, अगर किसी में से एक को शक हो जाएगा उसी को उसके यहाँ से निकालेंगे, भाई यहाँ से निकलो। मैं अकेला ना, यहाँ भी और बाकी बाड़ी है ना, या नमाज पढ़ते लोग हैं, उनको शक मामूली हो जाएगा, हम उसी को उसको भगाएंगे। तो क्या रूटीन थी उनकी यहाँ की, मतलब नमाज पढ़ा था, वो बच्चों को कुरान दर्ज देता है, बस बस बस। तो कभी जहाद की बात, कभी आजादी, कभी नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। इसको कभी थाने वाले बुलाते हैं छानपुरा, आज तमाम मस्जिद के इमामों को मीटिंग है, मैं उसको बोलता कहाँ, बोलो मीटिंग में जाना, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी जाते थे। तो ये बताइए कि सैटरडे तक यहाँ रहते थे, फिर सैटरडे को 2 बजे के बाद घर जाता है, हाँ, मंडे वापस 1 बजे फिर वापस। इतने सालों में कोई आपको लगा कोई शकावर आदमी इनसे मिलने आता है, कोई दोस्त? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, हम उसको फिर बताएंगे ना, भाई ये लोग कौन आते जाते हैं। अगर इसके पास कोई औरत जाता है ना फूक देने के लिए, ये उसको बोलो मेरे कमरे मत आना, क्या आप औरत है, आप बरामदे पर बैठो, अंदर जाओ, मैं वहां जाऊंगा, मगर ये जायज नहीं है कि औरत में अकेला है। 1 महीना पहले इनको डिटेन किया गया, आप कह रहे हैं पोस्टर नौगांव में, मैं बोल रहा पोस्टर लगा, बच्चों को पकड़ा, उन्होंने मौलवी साहब का नाम लिया, फिर उसको घर से निकाला 9:30 बजे। तो जब उनको अरेस्ट किया, डिटेन किया, उसके कितने दिन के बाद यहाँ पुलिस आई? 18 दिन के बाद। चाबियां उन्हीं के पास है, क्योंकि हमारे मौलवी साहब के पास चाबियां हैं, फिर उन्होंने उससे कलेक्ट की चाबियां 18 के बाद। ये कहाँ रहते थे? यहाँ पीछे, हाँ, इस कमरे में पुलिस आया 18 दिन के बाद, क्या मजिस्ट्रेट हमने साथ लाया इसकी तलाशी लेने। दिन को आया पुलिस 4 बजे, असर नमाज तैयार है उस वक्त आए। तो ये इसी कमरे में वो पिछले 5 साल से? हाँ, इसी कमरे। तो यहाँ और कोई रहता था उनके साथ? नहीं कोई, ये छोटा छोटा कमरा नहीं, फैमिली का वार्ड। ये बताइए, जब पुलिस आई, तलाशी हुई, कुछ मिला ही था? हाँ, उन्होंने क्लॉक खोला, दोनों चाबी बोलो चाव अंदर, मैं भी गया अंदर, फिर उन्हें तलाशी निकला ने, कुछ किताबों के नीचे 3 पोस्टर निकाला पुलिस ने। 3 पोस्टर? कौन से पोस्टर? क्या वो फिर उन्हें पहचाना उनको, पुलिस ने बोला यही वो पोस्टर है जो नौगांव में लगा। मतलब वो उसमें क्या था, थ्रेट था? हाँ, वहाँ के लोगों का थ्रेट था, दम के आगे समझो कि आप गलत काम करते, बाज आ जाओ, सुधरते नहीं। जैश के नाम के नीचे लिखा जैश, वो यहाँ भी एविडेंस मिला? 3 निकला। हाँ, उसके बाद इसको पुलिस ने जो सील कर दिया, फिर लॉक लगाया, फिर मैंने वहां, हाँ, ये पुलिस, इसकी चाबी पुलिस के पास है, इसकी चाबी। ये मैंने 2-4 दिन से फिर और एक लगाया। कोई मत घुसेगा अंदर, चोर मत आएगा, यहाँ कोई नहीं है ना। फिर पुलिस बताएगी खिड़की किसने तोड़ी,
चलो ले जाओ इनको, हमने इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए लॉक रखा, जब पुलिस को जरूरत पड़ेगी वो कॉल करेंगे, मैं ये चाबी खोलूंगा और क्या करेंगे। तो जब यहाँ वो पढ़ाते थे दरसगाह, बच्चों को पढ़ाते तो कभी ऐसा हुआ कि कोई कट्टरपंथी बात या कोई ऐसा बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कहाँ यहाँ पढ़ाए थे, मस्जिद में नीचे पढ़ाए थे सब लोग, हम भी बैठते थे, क्या पढ़ाए थे? नहीं, कोई ऐसी बात अलहदा नहीं, अलहदा नहीं, मस्जिद में पढ़ाए थे। तो आज जब आप इस बारे में सोचते हैं, क्या आपको लगता है, शौक लगता है? नहीं आता, यकीन नहीं होता। जब ब्लास्ट पकड़ा एक हम समझे कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है, मगर हमें दिमाग ही फेल हो गया कि ऐसा मौलवी इस काम में फंस गया। आप कह रहे हैं कभी कोई जहाद की बात नहीं, कभी किसी मेरे के बगैर छोटे बच्चों को पकड़ो, औरतों को पकड़ो, किसी के दिमाग में नहीं है कि हमारा मौलवी ऐसा काम करेगा, क्योंकि ये मुफ्ती है, पता नहीं 14-15 साल से कितने इसने तालीम हासिल की, और न कभी इसने किताब से कुछ पढ़ा, उतना जबानी उसको याद है पूरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। तो this was president of this masjid committee, Mr. Farooq, and in fact he narrated how the Maulvi operated here. He never gave any indication that somewhere deep inside there was a radical person who was radicalizing youth, doctors, and deep inside he had connections where he was giving these posters to youngsters, Jash posters, threat posters, and then also the larger, massive, bigger conspiracy. Now, as he said, that they're also shocked because now, initially they thought that maybe there is a misunderstanding, but now as new evidence is coming in and the kind of blast that he's being linked with, they are absolutely shocked, because had they any idea that he was involved in this, they would not have allowed him to continue in this masjid. So this is the place where for the last 5-6 years, Maulvi Irfan was acting as an imam. Previously, he was also a paramedic at the GMC, and probably it was this time when he got in contact with medical students, he started his radicalization, and then slowly we know he turned many doctors, many youngsters, radicalized and very deeply ideologically bent towards a certain cause that he was propagating. So this is the mosque, and it all started with posters, Jash posters that were pasted half a kilometer from here. And when the police rounded up a few youngsters, they gave the name of Maulvi Irfan, and then rest is history. Now, police sources say that his questioning led to the doctors and then ultimately to the bigger conspiracy. There could be some more radically inclined people outside Jammu and Kashmir who were in contact with these people as well. And as we have been saying, this conspiracy has many linkages, and as the investigation goes on, those links are coming out, and on the basis of which more arrests, more detentions are expected in the coming days. Campus Muzaffar Ahmed, Meet Farid, Srinagar, for India Today.